सभी दोस्तों का इस मैथ वीडियो आर्टिकल में सबका स्वागत है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इस क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट का यूज़ क्या है रेशियो में, इसको जानना है और इसको कैसे आगे प्रोसीड किया जा सकता है इसको जानना है। तो दरअसल रेशियो में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल तरीके से आ जाती हैं और कुछ ऐसी हैं कि वो टफ हो जाती हैं, फिर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बेसिक करने के बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। केवल आपको सबसे पहले समझना है। देखिए क्या दिया होता है, ऐसे करें ए और बी नंबर हैं, ठीक। ए और बी दो नंबर है जो 2:3 के रेशियो में है। करें ए और बी दो नंबर हैं जो 2:3 के रेशियो में है। यदि इन दोनों नंबर में हम कुछ जोड़ दें, इस नंबर में भी कुछ जोड़ दें 20 और इस नंबर में भी कुछ जोड़ दें, वो क्या जोड़ दें 20। करें यदि दोनों संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? इनका रेशियो हो जाता है 4:5। करें ए और बी दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इनका नया रेशियो 4:5 हो जाता है। अब पूछा क्या है कि स्टार्टिंग में ए और बी की वैल्यू क्या है या लास्ट में ए और बी की वैल्यू क्या है, ऐसे पूछ लेंगे। अगर इसमें हम लोग थोड़ा चेंजेस करें, ठीक, तो ये भी हो सकता है। ऐसे करें, देखिए कह रहे हैं ये ए है और ये बी नंबर है, दो संख्याएं हैं, ठीक। ए और बी दो संख्याएं हैं जो 3:5 के अनुपात में हैं इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो संख्याएं ए और बी 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा दें, -20 इसमें से कर दें और -20 इसमें से कर दें, कह रहे हैं दोनों में से हम लोग कुछ घटा देते हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? 2:4 हो जाता है। देन द रेशियो बिकेम इज 2:4। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में नंबर क्या थी या लास्ट में नंबर क्या थी। अब ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर कुछ जोड़ा गया, यहाँ पर कुछ घटाया गया, फिर रेशियो सेम चल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी रेशियो क्या हो रहा है? सेम चल रहे हैं। आगे रेशियो चेंजेस हो जाएंगे, वो हम लोग को देखना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ए 2 रेशियो में है, ए 2 रेशियो, बी कितने रेशियो? 3 रेशियो। फिर कह रहे हैं जब ए में हमने कुछ जोड़ा 20 तो ये कितना रेशियो हो गया? 4 और 3 में कुछ जोड़ा तो ये कितना रेशियो हो गया? 5। अब देखिए लिखा क्या है, कह रहे हैं हमने ए में 20 जोड़ा है 20 और बी में भी 20 जोड़ा है 20। तो ए जितना बढ़ेगा बी भी उतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या हो रही है? बराबर जोड़ी गई है। ऐसे यहाँ पे ए और बी 3:5 के रेशियो में हैं, ठीक। ए में से कुछ घटाए, ए में से 20 घटाए तो 2 रेशियो आ गया और 5 में से 20 घटाए तो 4 रेशियो आ गया। देखिए 3 में से भी इतना ही घटाए और 5 में से भी उतना ही घटाए, तो दोनों में घटा बराबर रहे हैं, इसलिए रेशियो भी बराबर घटना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ऐसे कह रहे हैं स्टार्टिंग में ए 2 रेशियो था, कितना रेशियो था? 2। कितना रेशियो हो गया? 4। तो रेशियो में कितना बढ़ा? देखिए 1। रेशियो में कितना बढ़ा? 1। स्टार्टिंग में बी कितना था? 3 रेशियो। कितना रेशियो हुआ? 4। 5 रेशियो। कितना बढ़ा? देखिए ये हो गया 2 रेशियो। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे करें ए 2 रेशियो था, 2 से कितना हो गया? 4। कब हुआ? जब इसमें 20 जोड़ा गया। तो ये रेशियो में बढ़ा कितना? 2 से हो गया 4, रेशियो में कितना बढ़ गया? 2। ऐसे यहाँ पे आते हैं, ये कितना रेशियो था? बी 3 से कितना हुआ? 5 रेशियो। कितना रेशियो बढ़ा? 2। अब देखिए ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है। क्यों ऐसा बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों में बराबर संख्या ऐड हुई है। इसमें भी 20 ऐड हुआ, इसमें भी 20 ऐड हुआ, तो ओवरऑल क्या आया? देखिए ओवरऑल हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो बढ़े? ओवरऑल हम लोग केवल 2 रेशियो बढ़े। कितना रेशियो बढ़े? 2 रेशियो। और 2 रेशियो का मतलब वैल्यू में कितना बढ़े? 20। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 20 और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी? 30। तो स्टार्टिंग में नंबर क्या थे? 20 और 30। यहाँ की बात करते हैं, एक रेशियो बराबर 10 तो 4 रेशियो बराबर कितने? 40 और 5 रेशियो बराबर कितने? 50।
तो लास्ट में नंबर कितनी होगी 40 और 50। अब देखिए क्या, देखिए ये नंबर थी 20, ये कितना था 20 नंबर, 20 में कितना जोड़े 20 में 20 जोड़े तो कितना आना चाहिए 40, देखिए आ रहा है। 30 में कितना जोड़े 20 तो कितना आना चाहिए 50 आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, बराबर अगर रेशियो चलेंगे तो रेशियो बराबर बढ़ेगा और वो बराबर नंबर के क्या होगा बराबर निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पे आते हैं सेम रेशियो। देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि 3 में से कुछ घटाया गया, कुछ का मतलब 20, ठीक है। कह रहे 3 में से हमने कुछ क्या किया -3 में से जब 20 माइनस किया तो ये 2 रेशियो हो गया। अब देखिए 3 में से कितना घटा 1 रेशियो, और 5 में से कितना घटा 1 रेशियो, दोनों में 1 रेशियो घट रहा है, लेकिन वैल्यू में कितना घट रहा है 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू लिखेंगे 20। तो यहाँ पे देखना 3 रेशियो इक्वल टू 60, 5 रेशियो इक्वल टू 100 और 2 रेशियो इक्वल टू 40 और यहाँ 4 रेशियो इक्वल टू कितने 80। 60 में से 20 घटाइए कितना आ रहा है 40 और 100 में से 20 घटाइए कितना आ रहा है 80। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन क्या हैं सेम है। अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं कि बेसिक क्या है, बेसिक के बाद इस पे आएंगे। अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ऐसे करना देख लीजिए। कह रहे हैं ये ए है और ये है बी, ए और बी 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के रेशियो में। और जब हम लोग इनमें 20 जोड़ देते हैं 20 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2:3 के रेशियो में। देखिए इसमें भी कितना ऐड किए, इसमें भी 20 ऐड कर दिया और इसमें भी क्या किया 20 हमने ऐड कर दिया। ऐसे लिखा है ए और बी 3:5 के रेशियो में थे, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा गया तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग पहले लगा रहे थे उसके हिसाब से देखिए, पहले हम क्या लगा रहे थे, ये कितना रेशियो था 3, ये कितना रेशियो है 3, और ये कितना रेशियो है 2, ये रेशियो है 3 और ये रेशियो कितना है 2, ये रेशियो कितना है 5 और ये रेशियो कितना है 3। अब देखिए 3 रेशियो में 20 जोड़ा गया तो 2 आया, 3 में कुछ जोड़े तो 2 आ गया, पहले ज़्यादा था अब क्या हो गया कम, 3 रेशियो कितना बन गया 2। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अगर किसी में कुछ जोड़ा जाए तो मैंने आपको बताया है वो बढ़ना ही चाहिए। इसमें देखिए हमने कितना जोड़ा 20, इसमें कितना जोड़ा 20, तो ये कितना हो गया 3, 5 रेशियो में कुछ जोड़े तो 3 रेशियो हो गया, घट गया। तो किसी में कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, ये प्रैक्टिकल है। और उसी को हमको क्या करना है, उसी को केवल सही करना है कि ऐसा घट क्यों रहा है, अगर जोड़ेंगे तो बढ़ना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली लगाएं तो देखिए ये ए है, ए हो गई, ये बी है, बी हो गई, ये 3 को मैंने मान लिया x और 5 को मान लिया y, फिर यहाँ पर 2 को मान लिया p और इसको मान लिया q। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या है, ये देखिए इसमें मैंने जब 20 जोड़ा, किस में 20 जोड़ा x में, तो p आया, और कह रहे y में कितना जोड़ा 20 तो q आया, आया कि नहीं आया, ऐसे लिखा है। x में अगर हम 20 जोड़ दें तो p आएगा यहाँ से, और y में अगर हम 20 जोड़ दें तो q आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए क्या आएगा, x माइनस पी बराबर 20 और y माइनस क्यू बराबर 20। अब ये जो 20 है ये उतना ही है जो ये वाला 20 है, और ये अगर दोनों बराबर देखिए क्या है, x माइनस पी बराबर वाई माइनस क्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा, p को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर p माइनस क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो का डिफरेंस ये बताता है। ये क्या कह रहे हैं, दुनिया का कोई भी रेशियो हो वो ये फॉलो अप करना चाहिए। क्या फॉलो अप करना चाहिए, देखिए x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, अगर समान नंबर जोड़ी गई है तो बराबर संख्याएं दोनों में जोड़ी गई हैं तो ऊपर वाले का अंतर हमेशा नीचे वाले के अंतर के बराबर होना चाहिए। देखिए क्या लिखा,
x माइनस वाई डिफरेंस ऑफ अपर, ठीक, इक्वल टू p माइनस क्यू दैट इज डिफरेंस ऑफ लोअर। मतलब इन दोनों का अंतर मीन्स x माइनस वाई हमेशा p माइनस क्यू के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर है तो सही है। जो इसके पहले पीछे क्वेश्चन लगवा उसमें देखिए सब में बराबर आ रहा होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसमें बराबर नहीं है इसलिए देखिए रेशियो कम ज़्यादा हो गया, ठीक। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस कितना है, देखिए इनका डिफरेंस है 2, 5 में से 3 घटाइए 2। इनका डिफरेंस कितना है 1, 3 में से 2 घटाइए कितना 1, 5 में से 3 घटाए 2 और 3 में से 2 घटाए कितना आ गया 1। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कह रहे हैं ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। जो ऊपर अंतर है वही नीचे अंतर हो। यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 1 है, तो हम अंतर को क्या करेंगे, बराबर। ये वाला जो 1 है इसको 2 कैसे बनाएंगे, इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स इस वाले में 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तभी तो 2 होगा। जब अंतर 2 होगा, देखिए जब किसी भी रेशियो में आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस रेशियो को हमेशा काट दें, कोई मतलब नहीं होता। तो नया रेशियो देखिए क्या आएगा, 4 आ गया, 4:6, अब अपने आप सही हो गया। इनका डिफरेंस 2 है, देखिए 6 में से 4 घटाइए 2। इनका भी डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 घटाइए 2। डिफरेंस क्या आ रहे हैं, बराबर। अब देखिए अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पहले ये कितना था, a 3 था, अब कितना हो गया 4। कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा। फिर कह रहे हैं ये 5 था, 5 से कितना हुआ 6, कितना रेशियो बढ़ा 1, बराबर हो गया। कह रहे हैं 1 रेशियो अगर हम बढ़ते हैं तो वैल्यू में कितना बढ़ते हैं 20। यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशियो बराबर वैल्यू में 20। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी, 20 × 60 और 20 पंचे 100। यहाँ पे 20 कितने 80 और 20 छक्के कितने 120। लगाइए, ये 60 था, 60 में 20 जोड़े 80 आ गया। ये 100 था, 100 में 20 जोड़े कितना आ गया 120। वो सब यहाँ से आया है, बेसिक वही है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दें। हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग रेशियो से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। केवल आपको डिफरेंस समझना है। आइए देखिए, कह रहे हैं ये a है, ये b है। a कितना था 5 रेशियो, b कितना है 6 रेशियो, ये दिया है। फिर इसमें क्या करें, a कितना रेशियो हो गया 6 रेशियो और b कितना रेशियो हो गया 7 रेशियो। कब, जब दोनों में बराबर, इसमें भी 10 जोड़े और इसमें भी कितना जोड़ दिए 10। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस क्या है। कह रहे हैं यदि a और b 5:6 के अनुपात में हैं तो क्या लिखा है, इस a में 15 जोड़े तो 3 रेशियो हो गया और इस b में 24 जोड़े तो 4 रेशियो हो गया। अब जो नंबर जुड़ रही हैं वो अलग अलग हैं। ये देखिए नंबर जुड़ रही हैं वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर नंबर हम लोग सेम जोड़ रहे थे, 10 उसमें भी जोड़े तो 10 इसमें जोड़े, 20 उसमें से घटाए तो 20 इसमें से भी घटाए। नंबर बराबर घटा रहे थे तो रेशियो बराबर आ जा रहा था, ठीक है। नंबर बराबर घटा रहे, देखिए आ क्या रहा था, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से इस वाले का अंतर इस वाले के अंतर से क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। आपको ये पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ अपर हमेशा डिफरेंस ऑफ लोअर के बराबर होना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब बराबर नंबर जोड़ी और घटाई गई हो तब। देखिए यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है 1 और इनका डिफरेंस कितना है 1, ये चेक कर लिए हम लोग, इसका मतलब सही है। अब सीधे सीधे 5 से कितना रेशियो हुआ 6 और इस 6 से कितना हुआ 7 रेशियो। तो रेशियो में कितना बढ़े 1, रेशियो में कितना बढ़ रहे हैं 1 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, देखिए 10, तो 5 की 50 और 6 की 60, ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 70, आंसर आ गया। लेकिन अब जो देखना है वो ये कह रहे हैं ये 5 रेशियो था, इसमें 15 जोड़े तो 3 रेशियो हो गया। अब इसमें अलग नंबर जोड़ रहे हैं और इसमें अलग नंबर जोड़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। अब तो अगर इसके डिफरेंस की बात है, इसका डिफरेंस कितना है 1 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 1 है। अगर रेशियो में डिफरेंस करें तो 1 आएगा। अब एक रेशियो बराबर देखिए 5, सॉरी 1 नहीं आएगा, ये 5 से कितना हुआ 3, 2 रेशियो घटा। ये 6 से कितना हुआ 4, ये भी कितना रेशियो घटा 2 रेशियो। अब 2 रेशियो की वैल्यू 24 लें या 15 लें, अब क्या लें, 2 लें या 24, 15 लें या 24 क्या लें, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इसको एकदम बेसिक तरीके से लगाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो तो हो गया P, ठीक, इसको मान लो Q।
अब बेसिक तरीका क्या है देखिए, कह रहे हैं ए में हमने 15 जोड़ा तो 3Q आया। तो देखिए बेसिक तरीके हम क्या करेंगे, ए मतलब 5P, 5P में 15 जोड़ा गया तो कितना आ गया देखिए 3Q आ गया। इस वाले में यही लिखा है साहब साहब, इस वाले में ये नंबर जोड़े तो ये आया, और फिर लिखा है इस वाले में ये नंबर जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो देखिए 6P प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 4Q। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो कैंसिल, कोई मतलब नहीं। अब इस वाले का इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इस वाले का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20P प्लस 60 बराबर। अब इस वाले को इसमें गुणा करेंगे पूरे में तो कितना हो जाएगा 18P प्लस 72। अब ये 18 है, ये कितना हो गया 2P बराबर कितने 12, P की वैल्यू कितनी 6। यहाँ P की वैल्यू 6 पुटअप कर देंगे, उस 6 में 15 जोड़ेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, और उसमें 24 जोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्रॉस मल्टीपल किया गया है, ये देखिए ये क्या किया गया है, ये क्रॉस मल्टीपल किया गया है, इसी को क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट बोलेंगे। और उसको लगाते कैसे हैं ये आप ध्यान दे देंगे, बस आ जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ से अगर P की वैल्यू हम लोग पुटअप करें तो कितना हो जाएगा, P बराबर 6 तो कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये P बराबर 6 तो ये हो गया 36। 30 में अगर हम 15 जोड़ें तो हो जाएगा 45, ठीक। और इस 36 में 24 जोड़िए, 36 और 24 कितने हो जाएंगे 60, और रेशियो निकालिए कितना आ जाएगा 3:4 आ रहा है ना। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे, इसमें कुछ जोड़े 3 रेशियो आ गया, ये 4 रेशियो आ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल लगाते कैसे हैं ये आप देखते हैं, उसी से और ये सब क्वेश्चन के लिए होगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन लगाए सबके लिए क्रॉस मल्टीपल यही होगा। देखिए ऐसे करें, ये है ए, ये है बी। ए कितना था 5 रेशियो, बी कितना था 6 रेशियो स्टार्टिंग में। कह रहे इसमें कितना जोड़े, इसमें जोड़े थे 15 और इसमें कितने जोड़े थे 24, तो कितना रेशियो हो गया था इनका, इनका रेशियो हो गया था 3:4। देखिए इसमें 15 जोड़ा गया था, इस वाली में 15 जोड़े तो ये आया, और इस 6 में 24 जोड़ा तो 4 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें कितना जोड़े 24 तो 4 आया ना। अगर 4 में से कुछ 24 घटाते तो कितना आ जाएगा 6, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 24। ये आप बंद कर लीजिए, देखिए क्या लिखा है, 6 में 24 जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, 6 + 24 बराबर 4, ठीक। 6 रेशियो प्लस 24 बराबर 4 रेशियो होना चाहिए। अगर 4 इस 6 को उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो माइनस 6 रेशियो होगा नहीं, तो कितना आना चाहिए 24। इसका मतलब इसमें में से ये घटा दो, कितना आना चाहिए 24, हमने 24 लिख दिया। ऐसे इस 3 रेशियो में से कितना घटाना चाहिए 5 रेशियो, तो कितना आना चाहिए 15। अब देखिए उसमें क्या किया गया, हम लोग इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट से लगाते हैं। ऐसा दिया था, इस वाले में से ये घटाएंगे 15 आ जाएगा, इस वाले में से ये घटाएंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Q और Q अपान में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको मिटा दीजिए, इनको मिटा दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस 4 से इस वाले पोर्शन में मैंने मल्टीप्लाई किया, इस 4 से 2 जगह मल्टीप्लाई किया, 4 से 5 में किया पहले, तो देखिए 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किए, 3 को किससे किए 6 से, 3 × 6, और फिर 3 को किससे किए 24 से, ऐसे कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, देखना, इस वाले का मल्टीपल इससे किया डायरेक्ट, और इस वाले का मल्टीपल इससे किया, और दोनों का डिफरेंस देखिए, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 5 चौके कितने, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, 20 में से 18 घटाएंगे आ जाएगा रेशियो में 2, ठीक, रेशियो में कितना आ गया 2। देखिए यहाँ 2 आया था डायरेक्ट 2P, यहाँ से डायरेक्ट 2 आ गया। फिर देखिए इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 24 थे कितने 72,
24 3 हुए 72, यह कितना हो गया 15 चौके कितने 60, ये घटाइए कितना आ गया 12, इधर 60 में से 72 घटा दे कितना आया था 12, तो ये आ गया 12। ऊपर वाले जो रेशियो का डिफरेंस है वो है 2 और नीचे वैल्यू का डिफरेंस कितना है वो है 12, तो रेशियो में 2 बराबर 12। ठीक, अब इसको कर देंगे इसको मिटा देंगे, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी 6, देखिए 1 बराबर 6 आया था, पुटअप कर देंगे सीधे आंसर। ठीक, फिर इसको हम लोग लगाते हैं एक बार। फिर से हम लोग लगाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिटा दिए। ऐसे दिया ए और बी 5:6 के अनुपात में थे, फिर ये 3:4 के अनुपात में तब हो जाते हैं जब इसमें 15 जोड़ा जाता है और जब इसमें 24 जोड़ा जाता है सीधे। अब ये लगाने के बाद सीधे इसमें मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, ये कितना 6 3 18, 20 में से 18 जाएगा रेशियो में 2। वैल्यू में देखिए 15 चौके 60 और 24 3 72, 72 में से 60 गया कितना 12, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक बराबर कितने 6 की वैल्यू पुटअप करिए, 6 पंचे कितने 30, और ये 6 छंग कितने 36, संख्या आ गई 30 और 36। तो क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में एक चीज़ का याद रखना है, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे डायरेक्ट 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू ऊपर वाले की ही आएगी, आप जान लीजिए ये वैल्यू निकाली जा सकती है, और इसके अलावा हम किसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब देखिए ये 30 आ गया, 30 में कितना जोड़े थे 15, तो 30 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45। ऐसे निकालेंगे, ऐसे नहीं कि 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18, बात गलत हो जाएगी। क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में वैल्यू हमेशा ऊपर वाले की ही निकालेंगे सीधे। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 30 में कितने जोड़ना था 15, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 36 में कितना जोड़ना था 24, तो ये कितना हो गया 60। एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। आइए हम लोग एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे दूसरा क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें क्या लिखा है, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 2:3 है। यदि ए में 5 जोड़ दें तथा बी में 10 जोड़ दें तो नया रेशियो 3:5 हो जाता है। ऐसे लिखा है, ये है ए, यह है बी। किस रेशियो में था 2:3 के रेशियो में था। ठीक, कह रहे ए में 5 जोड़ दिया जाए, ए में अगर 5 जोड़ दें और बी में 10 जोड़ें तो रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो बिकेम 3:5। देखिए ए में कितना जोड़े 5, तो कितना आया 3 ना, तो 3 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा 5। बात तो ये भी, इसमें 5 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, इनमें में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5, तो +5 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या है, ये 3 में कितना जोड़े 10, 3 में कितना जोड़े 10, तो कितना आ गया 5, 5 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 10। मतलब जब इसमें 5 जोड़ते हैं तो 3 आता है, जब इसमें 10 जोड़ते हैं तो 5 आता है। अब क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाते हैं। पहला इसमें मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितने 10, 3 तिहाई कितने 9, 10 में से 9 गया कितना 1 रेशियो। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिहाई 30, 5 हम 25। ठीक, 5 × 5 25, और ये कितना 30, घटाइए 30 में से 25 5, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 2 रेशियो बराबर 10, 3 रेशियो बराबर कितने 15। और क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया डायरेक्ट केवल ऊपर वाले की वैल्यू आएगी, इसी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रेशियो रख के निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे 1 बराबर 5 तो 3 बराबर कितने हो जाएंगे 15। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा लेकिन हर जगह में नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 5, ये तो लिखा था 10 में जब 5 जोड़ते हैं तो अगला नंबर आता है, तो ये नंबर कितनी हो जाएगी 15, और 15 में कितना जोड़ेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 25, सारे आ गए। ये क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पे वो क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन।
आइए हम लोग एक क्वेश्चन और क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पे लगाते हैं। इसमें दिए क्या है, ए और बी की इनकम, ये ए है और ये बी है। इसकी इनकम क्या है, ये हो गई इनकम। इनकम का रेशियो क्या है 5:6। फिर क्या लिखा है, जबकि एक्सपेंडिचर खर्च, ये हो गया खर्च एक्सपेंडिचर, ये हो गया इनकम का रेशियो मीन्स आय का रेशियो, ये हो गया एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च का रेशियो। खर्च का रेशियो क्या दिया 3:4। अब क्या करें, प्रत्येक व्यक्ति 1800 रुपये बचाता है। ए कितना बचाता है 1800 रुपये और बी कितना बचाता है 1800 रुपये। तो करें ए और बी की इनकम बतानी है। सीधे क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक, कैसे, इसको इसमें मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, ये 6 त्रिक 18, कितना रेशियो 2। 5 चौके 20, 6 त्रिक 18, 20 और 18 का डिफरेंस 2, ये कितना हो जाएगा। और ये अब देखिए ये दोनों हैं समान। ठीक, इन दोनों का ले लो डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस कितना 1, और 1 गुणे 1800 कितने आ गए 1800। चाहे आप ऐसे निकालो, ये ज़्यादा सही रहेगा। और चाहे इसको गुणा करिए, ये 5400 और ये 7200, 5400 और 7200 का अंतर, ये देखिए 18 थे 5400 और ये हो जाएगा 18 चौक 7200, और दोनों का डिफरेंस कितना 1800 ही आएगा। अब ये दोनों अगर सेम है तो इनका डिफरेंस ले लो, 4 और 3 का डिफरेंस कितना 1 गुणे 1800 बराबर कितने 1800। 2 बराबर 1800, 1 बराबर कितने 1 बराबर 900। 1 बराबर 900, 5 की वैल्यू कितनी 4500 और 6 की वैल्यू कितनी 9 छंग 5400। आंसर 4500 और 5400। ठीक, अगर ऑप्शन से लगाते तो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देना है, केवल आंसर ऊपर वाले का ही आएगा इससे। अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे ए कितना पाया 4500, 4500 में से खर्च कितना किया 1800, तो घटा देंगे 4500 में से 1800 के कितने 2700। ऐसे ये कितना पाया 5400, 5400 में से कितना घटाएंगे 1800, तो बचा कितना 3600। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन से आपको पकड़ना होता तो कुछ ना आता तो भी ठीक, कुछ करना नहीं था। कह रहे हैं दोनों की इनकम बताइए। अब इनकम का रेशियो 5:6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5:6, और ये काटेंगे 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5:6, यही सही है, बाकी सब गलत। ठीक है, तो आपको नंबर्स के साथ खेलना भी आना चाहिए। तो अभी हम लोग खैर स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाएंगे। ये भी क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पे है। दिया है ए और बी की इनकम का अनुपात 5:6। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। अभी तक जो सेविंग आ रही थी हम लोग की वो सेम आ रही थी, इस क्वेश्चन में सेविंग चेंज हो गई है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, केवल आपको थोड़ा ध्यान देना है बस। ये लिखा है ए, ये लिखा है बी। ठीक, इनके इनकम का रेशियो है ठीक 5:6। फिर क्या करें, उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। ठीक, इनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 3:4। फिर क्या करें, कह रहे हैं ये 5 रेशियो कमाता है और ये 3 रेशियो खर्च कर देता है। ऐसे बी 6 रेशियो कमाता है और 4 रेशियो खर्च कर देता है। फिर क्या करें, ए ने कितना बचाया 1800 रुपये, तो देखिए ए की बचत कितना कमाए 5 रेशियो, कितना खर्च किए 3, तो बचाए कितना 1800। ये कितना कमाए 6 रेशियो, खर्च कितना किया 4 रेशियो, तो बचाए कितना 1600 रुपये। ठीक, क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट सीधा लगाएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कितने 5 चौके 20, ये 6 त्रिक कितने 18, रेशियो में कितना 2, 4 पंचे 20, 6 त्रिक 18, 20 में से 18 गया 2। यहाँ पे आते हैं 16 दूना 32, 3 48, कितना हो जाएगा 4800। ये 18 चौक 7200, 7200 माइनस 4800, सीधे सीधे माइनस करेंगे 2400। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2400। इस वाले से रेशियो का डिफरेंस आता है और इससे पैसे का डिफरेंस आता है, और रेशियो का डिफरेंस पैसे के डिफरेंस के क्या होता है बराबर। इसके मल्टीपल से रेशियो का डिफरेंस आएगा और इनके मल्टीपल से डिफरेंस लेने पर पैसे का डिफरेंस आएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 1 बराबर 1200, 1 बराबर 1200, तो 5 की वैल्यू कितनी 12 पंचे 60, 6000, और ये कितना हो जाएगा 7200। आंसर ऑप्शन से हम लोग लगाते तो देखिए ऑप्शन से इनकम का रेशियो ये हो जाता 5:4, गलत।
ये कितना हो जाता है, यहाँ से 2 कैंसिल 2 कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये हो सकता है। और ये 5 और 6 ये भी हो सकता है, और ये क्या है गलत, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोग लगाए कौन सा आंसर आ गया, ये ऑप्शन में एक कन्फ्यूजन हो सकता था। तो आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, और ये सब तो मुश्किल से 4 सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो 2000 या तो मेंस में आए हैं, या तो पीटी में आए हैं, या तो सीडीएस में आया है, या तो सीसैट में आया है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगाएंगे कि क्या सभी क्वेश्चन क्रास मल्टीपल प्रोडक्ट से किए जा सकते हैं। तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और लगाएंगे, ये भी क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पे होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया गया है, ठीक। टेक्निकल कहाँ पर, देखिए कह रहे हैं उनकी बचत का रेशियो दिया है, बचत नहीं दी, पहले कितनी दे रहे थे बचत 1600 1800 रुपीज़ में कुछ ना कुछ दे रहे थे। एक चीज़ और टेक्निकल की है, दोबारा क्या बोले, इनकम प्रतिशत में क्या है, इसको परसेंट में, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल किया है सब कुछ वही, कुछ खास नहीं है। देखिए लगाते हैं, ये है ए मीन्स अजय, ठीक, एम मीन्स कौन, मोहन। कह रहे हैं अजय और मोहन की इनकम, ये हो गई इनकम का रेशियो, ठीक। इनकम मीन्स आय, आय का रेशियो कितना है 5:4। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड मोहन इज़ 5:4। उनके खर्च का अनुपात एंड देयर एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर उनका खर्च का अनुपात 6:5 है, 6:5 के रेशियो में वो खर्च करते हैं, ठीक। इतना रेशियो कमाया, इतना रेशियो खर्च किया। अब बचत का रेशियो दिया है, देखिए बचत का रेशियो क्या है, सेविंग। अजय की सेविंग कितनी है, अजय की सेविंग रेशियो में 7 है, और उसकी कितनी है 5 है, ऐसे दिया है। ऐसे करें, अजय ने कमाया 5, खर्च किया 6, तो बचाया कितना 7। मोहन ने कमाया 4, तो खर्च कितना किया 5, तो बचाया कितना 5। अब देखिए यहाँ से सीधे करेंगे क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट, 5 25 6 चौक 24, कितना डिफरेंस 1। यहाँ देखिए 6 पंचे 30, 7 पचे 35, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक रेशियो बराबर 5। तो इसके अजय का कितना रेशियो है 5 रेशियो मीन्स 25, इसका कितना रेशियो है 4 मीन्स 20। अब क्या करें, अजय अपनी इनकम का कितना प्रतिशत बचाता है, अजय की सेविंग क्या है, देखिए अजय की पूछा है सेविंग क्या है, सेविंग। अजय की इनकम कितनी रेशियो है 5 रेशियो, अजय की इनकम कितनी रेशियो 5 रेशियो, सेविंग कितने रेशियो 7 रेशियो, ऐसा दिया है। ये कितना है 25 रेशियो। कह रहे हैं ये पूरा 25 रेशियो कमाता है और 7 रेशियो बचाता है। अब दुनिया में किसी की इनकम हमेशा 100% होती है, मेरी इनकम 100%, आपकी इनकम 100%, आपके पापा की इनकम 100%, अंबानी की इनकम 100%, सबकी इनकम कितनी होती है 100%। अब यहाँ पर दिया क्या, देखिए अजय की इनकम कितने परसेंट 100% में 100 है, लेकिन वैल्यू में देखिए कितनी 25, तो 25% की वैल्यू कितनी है 100, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 4। 25 रेशियो बराबर 100%, तो एक रेशियो बराबर कितने 4। तो सेविंग देखिए कितनी है 7, 1 बराबर 4, तो 7 बराबर कितने 7 चौक 28% आंसर। अगर ये आंसर हम लोग ऑप्शन से टिक करते तो कैसे, देखिए क्या पूछा है, कह रहे हैं बचत का प्रतिशत बताना है। अजय अपनी इनकम का कितना प्रतिशत बचाता है, बचाता है मतलब सेविंग करता है, सेविंग कितना करता है, देखिए 7 रेशियो। इसका मतलब जो यहाँ दिया होगा वो 7 का क्या होगा मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल क्या है केवल 28 आंसर। आपको नंबर के साथ खेलना भी आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ये आया है CPSI 2019, ठीक 2019 साल में आया था। कह रहे हैं ए तथा बी की इनकम 3:5 है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मस्त क्वेश्चन है, लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप जब भी पढ़िए तो आप फिर से एक बार वीडियो एक दीजिए, देखिए, फिर से 2 नंबर देखिए, फिर से 3 नंबर देखिए,
और इनको रिवीजन कर डालिए, फिर आप लगाइए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जो फंसेगा आप भेज दीजिए, हम सारे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या दिया, ए तथा बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। ये ए है और ये बी है। इनकी इनकम कितनी है? 3:5 के रेशियो में इनकम दी है। फिर लिखा है इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4:7। एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो है, इसे बोलेंगे खर्च। खर्च का ये हो गई आय, ठीक है। इनके खर्च का रेशियो कितना है? 4:7। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:7। अब क्या करें? यदि ए 16,000 बचाता है और बी 26,000, देखिए ए ने कितना कमाया? 3 रेशियो कमाया। ए कितना खर्च किया? 4 रेशियो खर्च किया। तो कितना बचाया? 16,000 रुपये बचाया, ठीक है। बी के बारे में बात करते हैं। बी कितना कमाया? 5 रेशियो, खर्च कितना किया? 7 रेशियो, तो बचाया कितना? 26,000। देखिए इतने में से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, इतने में से माइनस करेंगे ये आ जाएगा। कुल कमाया 3 रेशियो, कुल खर्चा किया 4 रेशियो, तो बचाया इतना। इन्होंने कुल कमाया 5 रेशियो और कुल खर्च किया इतना, तो कितना कितने की वो आ गई सेविंग? कितनी आ गई? 26,000। देखिए कुल कमाए 5 रेशियो, खर्च किए 7 रेशियो, इतना माइनस इतना बराबर 26,000। क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगा देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। अगर आपको जल्दी लगाना है, ये भी ज़रूरत है कि आप ऑप्शन से भी चीज़ों को पकड़ें। देखिए क्या पूछा है, कह रहे हैं इनके व्यय के बीच अंतर बताइए। व्यय के बीच अंतर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। व्यय कितना है? कितना देखिए व्यय है 4 और 7। 4 और 7 के बीच में अंतर क्या है? 3। अब इसमें वो आंसर होगा जो नंबर 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 3 से कटेगा, यस कट सकता है। 3 से ये कटेगा, कट सकता है, ये नहीं कटेगा। अब देखिए बी और डी में आंसर हो सकता है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाएंगे, 7 त्रिक 21, ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, एक रेशियो आ गया। 7 त्रिक 21, 21 में से 4 पंचे 20 घटाइए, कितना रेशियो? 1। रेशियो का डिफरेंस यहाँ से आता है मल्टीपल करने पर, ठीक। और वैल्यू का डिफरेंस यहाँ से आता है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ठीक। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं, केवल मल्टीप्लाई करना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 16 सत्ते 112 और 26 चौके 104। ये कितना हो जाएगा? 16 सत्ते कितने? 112, 26 चौके कितने? 104। 112 में से 104 घटाइए, कितना आ जाएगा? 8। कितने जीरो चिपका देने? 3 जीरो चिपका दीजिए, मतलब 8,000 आ गया। 16 सत्ते 112, 3 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 3 जीरो यहाँ, दोनों में है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 8,000। रेशियो में डिफरेंस, एक वैल्यू में कितने? 8,000 का डिफरेंस है। एक बराबर 8,000 है। अगर एक बराबर 8,000 तो ए की इनकम कितनी? 8 त्रिक 24,000। बी की इनकम कितनी? 8 पंचे 40,000। ये दिया। अब पूछा क्या है? एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, कह रहे हैं कि व्यय के बीच अंतर क्या है। देखिए क्या लिखा है, ये 24,000 कमाता है। कितना कमाता है? 24,000। 24,000 में से कितना बचाता है? 16,000। देखिए 24,000 टोटल कमाया, बचाया कितना? 16,000 बचाया। तो खर्च कितना किया होगा? इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 8,000। तो खर्च कितना किया? 24,000 माइनस 16,000 और कितने? 8,000, ठीक। 4 की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 8,000, तो 1 बराबर कितने? 1 बराबर 2,000 यहाँ आ गया। 1 की वैल्यू कितनी? 2,000। पूछा है व्यय के बीच अंतर, 4 और 7 का अंतर कितना है? 4 और 7 का अंतर है 3। कितना है? 3। अगर 1 बराबर 2,000 तो 3 की वैल्यू कितनी? 6,000 आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन इजी बहुत है। देख जब क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं लगाने में मज़ा बहुत आती है, ठीक है। तो आप भी ऐसे एंजॉय करके क्वेश्चन लगाइए। और लगाते हैं, ये आया हुआ सीजीएल मेंस 2018। इसमें देखिए क्या दिया, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। ये है इनकम, किसकी इनकम है? ए और बी की। किस रेशियो में है? 5:7। फिर लिखा है यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66 सहित 2/3 के बराबर हो। देखिए ए का व्यय जो ए खर्च करता है, एक्सपेंडिचर ए का, बी के व्यय के 2/3 के बराबर है। देखिए बी के 66 सहित 2/3% के बराबर ए का व्यय है।
बी के खर्च का 66/2/3 कौन है? ए। तो 66/2/3 का मतलब कितना? 2/3 बराबर ए। तो हो गया B/3 बराबर A/2। अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि बी के वेरिएबल के मल्टीपल में एक के अलावा कुछ ना हो तभी रेशियो होगा। तो यहाँ 2 के मल्टीपल में था, इसको उधर पे दिए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। कितना खर्च किए? एक्सपेंडिचर कितना खर्च किए? बी ने किया खर्च किया 3, ए ने खर्च किया 2, ये दिया। फिर क्या करें? करें ए कितना बचाता है? 4000 और बी कितना बचाता है? बी बचाता है 5000। अब लगा देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट सीधे सीधे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3, 5 × 15, 7 दूनी कितने? 14। इसका पूरे का डिफरेंस कितना? 1। 5 × 15, 15 में से 14 घटाइए 1, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10,000, ये कितना? 12,000। दोनों का डिफरेंस कितना? 2,000 आ गया। एक की वैल्यू कितनी? 2,000। कह रहे हैं टोटल इनकम बतानी है। देखिए 1 बराबर 2,000 है, तो ये कुल कितने? 7, 5, 12। ए की इनकम 5 रेशियो, बी की इनकम कितने? 7 रेशियो। टोटल कितने रेशियो? 12 रेशियो। 1 बराबर 2 रेशियो, तो 12 बराबर कितने रेशियो? 12 बराबर हो गया 24 रेशियो। ये चिपका देंगे, 12 बराबर हो गया 24,000। ये क्या करेंगे? ठीक आंसर। ठीक है, वरना ऑप्शन से कैसे लगाते? देखिए कह रहे हैं दोनों की इनकम ही तो पूछा है, यहाँ से जोड़ेंगे 7, 5 कितने? दोनों की इनकम कितनी? 12 रेशियो। अब इसमें 12 रेशियो से कौन कटेगा? कट तो सारे सकते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 चौक 48। कट ये भी सकता है, ये 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24, ये भी कर सकते हैं, ये तो कटेगा ही। 12 दूना 24, 12 का नंबर 12, कट सारे सकते हैं। क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, हम लोग आराम से लगा लेंगे। मुश्किल से 4 सेकंड लगता है बस। अगर आप कंसंट्रेट होकर लगाएं तो केवल 4 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर और अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे मेंस और प्री के क्वेश्चन करेंगे।